ये मानूर ने तुम पर ही इल्जाम क्यों लगाया? आखिर मैं और आयमा भी तो घर पे ही होते हैं ना, हम पे बात क्यों नहीं रखी उसने? उसका कमरा भी पूरा दिन खुला होता है। तो आपका कहने का क्या मतलब है कि चोरी मैंने की थी? क्या हो गया अम्मी, आपको याद है ना आपको कि रिंग उनके कमरे से मिली थी? अच्छा एक बात बताओ, अगर वो दवाएं मेरे अलावा कोई और लेकर आता, फराज लेकर आता, तो क्या फराज पर भी केस करती? कल रात खैरियत थी? अचानक तुम दोनों चले गए मानूर के घर। मेरा मतलब है कोई मसला, कोई परेशानी तो नहीं थी? नहीं अम्मी, परेशानी तो कोई नहीं थी। रमशा वो मानूर से मिलना चाह रहे थे। अरे तो वो दिन के टाइम पे मिले ना, रात को मिलना कोई जरूरी थोड़ी ना होता है। घर से शहर के हालात भी बड़े अजीब और गरीब से हुए हुए। देखो फराज बेट, जब भी तुम घर से निकलो ना, सोच समझ कर वक्त देख कर निकला करो। और तुम दोनों रात को इतनी लेट आए हो, जब तक घर नहीं आ गए मैं सो नहीं सकी। जी मैं आइंदा ख्याल रखूंगा कि आपको तकलीफ ना हो। तुमने तो मुझे कभी तकलीफ नहीं दी मेरे बच्चे, बल्कि तुम्हें तो हम सबकी बहुत फिक्र रहती है। आखिर तुम्हारी बीवी की परेशानियां क्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने तुम्हारी हर बात को, हर गलती को दरगुजर किया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हमारी परवाह ही ना हो। आंटी अब मैंने क्या किया है? बेटा तुम इस घर की तरफ कब तवज्जो दोगी? कब पीछे मुड़कर देखना बंद करोगी? ठीक है मान लिया, तुम पहले अपनी माँ की वजह से परेशान थी। माँ की वजह से इंसान को चैन नहीं आ पाता, लेकिन अब वो सिलसिला तो थम गया ना। अमीन आंटी की बात रमशा के लिए। कैसे के लिए? तुम ही तो कह रहे थे ना कि उसके पास उसकी बड़ी बहन और बहनोई रहते हैं, तो फिर काहे की अकेली? आंटी वो रमशा थोड़ी सेंसिटिव हो गई है। तो बेटा उसकी शादी कर दो। तुम कब तक उसके चौकीदार बने रहोगे? और फराज, आइंदा रात को मानूर की बहन के बुलाने पे तुम इसे लेकर मत जाना। मैंने तुम्हें कह दिया, मुझे दोबारा ना कहना पड़े। ठीक है मानूर से ना? ठीक। ओके अम्मी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी फराज भाई झूठ बोल रहे हैं, भाभी गलती में पर्दा डाल रहे हैं। रमशा ने मुझे बताया था वो उसकी वजह से वहां नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप तो यूं समझें कि बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है उनके बहनोई के साथ उनका। किस बात पे झगड़ा हुआ है? भाभी ने इल्जाम लगाया है इनके बहनोई के ऊपर कि इन्होंने जहर देके मारा है इनकी अम्मी को। शायरा, जहर देके मारा तुम्हें किसने बताया? रमशा ने। भाई और भाभी है ना, ये दोनों मिलने गए थे यूनिवर्सिटी। घर तो जा नहीं सकते इनसे मिलने के लिए, और मुझे तो लगता है कि कल रात को बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, तभी तो ये दोनों गए थे। सही।
देखो तो सही, तो बस तकरीबन जहर दे भी। अरे अम्मी, उनकी मौत जहर खाने से नहीं हुई, बल्कि हार्ट अटैक से हुई है। रमशा ने मुझे बताया था। और भाभी है क्या, वो तो वहां पर वही कर रही जो यहाँ करती हैं, इल्जाम तराशी। तुम जब साथ होती हो ना, तो वक्त का पता ही नहीं चलता। सच पूछो तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही सीन है। मतलब तुम्हारे साथ टाइम का पता ही नहीं चलता कब कैसे गुजर जाए, लेकिन मुझे लगता है मेरी बहन ना आ जाए, है ना? कम ऑन यार, डोंट यू वरी। मेरे होते हुए तुम बिल्कुल भी लेट नहीं होगी। यू नो ना कि मेरे पास हर चीज का प्लान होता है। फराज भाई। फराज भाई आप? हाँ मैं तो हूँ यहाँ पर कुछ लेने आया था, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? रमशा तुम? हम लोग क्लास फेलोज के साथ आए थे, पार्टी थी क्लास की, इसकी वजह से। कोई नहीं यहाँ पर, तो सिर्फ तुम दोनों ही तो हो। अभी तो गए है ना? 1 मिनट ही हुआ है जी, सही कहना। आखिर क्या, तो मैं कॉल करके बुला लूँ? हाँ नहीं एक्चुअली रमशा, ये मानूर और अरीबा आप ही जानती हैं कि तुम यूनिवर्सिटी से माहिर के साथ यहाँ पर? वो नहीं है फराज भाई, अचानक प्लान बना था हम लोगों का, इसकी वजह से। और ये तो आ भी नहीं रही थी, मैंने जिद की थी इससे, है ना? माहिर तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। और रमशा, मानूर को एटलीस्ट कॉल करके तो बता देती कि तुम लोग आज यूनिवर्सिटी के बाद यहाँ पर पार्टी या गेट टुगेदर कर रहे हो। अगर मेरी जगह पर सकलैन भाई या घर का कोई और देख लेता तो तुम जानती हो कि प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ सॉरी फराज भाई। एनीवेज आओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। आलिश फराज में वो मैं इसे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दूंगा ना? नहीं, मुझे लगता है मेरी वैन वेट करी होगी, मैं खुद चली जाऊंगी। कॉल करके कह दो कि तुम घर जा रही हो। हाँ फराज भाई, घर जाकर बात करेंगे। ओके जा। फराज भाई, ये सब मानूर आप से कुछ ना कहिएगा। ये बात मानूर से क्यों छुपाना चाहती है? वो ऐसे ही मुझे इतना डांटेंगे, आप जानते हैं ना उन्हें। कहेंगे कि मैं यूनिवर्सिटी से क्यों बाहर निकली हूँ। रमशा देखो, मानूर इतनी कंजर्वेटिव नहीं है। तुम्हारी बहन है, तुम अच्छी तरह से जानती हो उसे।
वो खुद बाहर काम करती है, इंडिपेंडेंट है। आई नो उसे इस बात से कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन हाँ तुम कोई काम छुप कर करोगी तो उसे जरूर इशू होगा। नहीं बताऊंगा मैं मानूर, लेकिन तुम्हें खुद ही मानूर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, या फिर आप ही या सकलैन भाई को भी पता होना चाहिए था कि तुम आज अपने क्लास फेलो या फेलोज के साथ बाहर जा रही। इस तरह से इंसान खौफ से निकल आता है जब वो कोई भी काम छुप कर नहीं कर रहा होता। यासिर, अब मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। मैं नहीं झूठ बोल रही हूँ, मैंने सच में अम्मी से बात की थी, उन्होंने मुझे मना कर दिया। मैं आज तक कभी उनकी इजाजत के बगैर कहीं नहीं गई हूँ। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप मेरी बात तो सुने। क्या बात है, क्यों परेशान हो? भाभी, अब मैं सच में पागल हो जाऊं। यासिर से झगड़ा हुआ है? भाभी, मैं क्यों झगड़ा करूंगी उससे? उसने मुझे लंच पे इनवाइट किया था अपनी बर्थडे पर। मैंने अम्मी से इजाजत ली, उन्होंने मुझे इजाजत नहीं दी, तो मैं क्या करूं? क्या तुम जाना चाहती हो? अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं फराज से बात कर सकती हूँ। नहीं नहीं भाभी, आप मत बात कीजिएगा। असल में सच बात तो ये है कि मैं उससे मिलना ही नहीं चाहती। भाभी, वो बहुत अजीब है। आपको पता है वो मुझसे कैसी बातें करता है? वो कहता है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड था या नहीं। कहता है कि मुझे बताओ अपने खानदान में से तुम्हारा क्रश किस पे था। कौन ऐसी बातें करता है भाभी? मुझे तो अजीब सी घबराहट होती है उससे बात करते हुए। मेरी उससे कोई अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। भाभी, आप मुझे सच बताएं, क्या कभी फराज भाई ने आपसे पूछा आपके पास के बारे में? कभी पूछा आपके साहब का शौहर? सॉरी भाभी, मेरा ये पूछने का मतलब नहीं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। फराज ने या मैंने कभी भी एक दूसरे के पास्ट को कुरेदने की कभी कोशिश नहीं की, और करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन भाभी, मेरा तो कोई पास्ट ही नहीं है। तो एक बार उसे जवाब दे दो, उसे तसल्ली हो जाएगी। 1000 बार बताया मैंने उसे, लेकिन उसे यकीन ही नहीं आता है। मुझे लगता है कि वो थोड़ा इनसिक्योर है। थोड़ा नहीं, बहुत इनसिक्योर और पॉसेसिव है। सिर्फ अपनी अच्छाइयाँ करता है, सिर्फ अपनी बड़ाइयाँ सुनाता रहता है मुझे। तुम एक काम करो, आंटी से बात करो। तुम भी नहीं जाना चाहती, आंटी भी मना कर रही हैं। आंटी उसे बेहतर तरीके से समझा देंगी। रिश्ता ऐसा है, सोच समझ कर चलना चाहिए, वरना शादी के बाद यही बातें हैं जो ताना बन जाती हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तुम आंटी से बात कर लो। समझ। अच्छा, तो अब रमशा हिसाब किताब करेगा मुझसे। घर का खर्च कितना है, दुकानों का किराया कहाँ जाता, ये सारा हिसाब मुझे अब रमशा को देना पड़ेगा। अरे बाप, खाला को भी मैंने कभी हिसाब नहीं दिया। कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, सब कुछ ईमानदारी से, सब कुछ, हर चीज मैनेज करता था। नहीं, वो रमशा आपसे हिसाब किताब नहीं मांग रही थी और ना ही मांग सकती है। वो तो बस अपनी पॉकेट मनी के बारे में आपसे कितनी पॉकेट मनी चाहिए इसको? 5,000, 10,000? उसे कह दो उसको पैसे मिल जाए, और उससे ये भी कहो कि पैसे सोच समझ के खर्च किया कर। पहले ही काफी पैसा उसकी पढ़ाई पे सर्फ हो रहा है, लाखों रुपए जा रहा है, और अब तो तुम्हारे अब्बा की पेंशन भी बंद हो जाएगी। फिर घर के अखराजात हैं, नौकरों की तनख्वाहें हैं, कहाँ से मैनेज होगा ये सब? उसे कहो अपनी शाह खर्चियों को बंद करे। फजूल खर्ची करना अच्छी बात नहीं है। जी, मैं कह दूंगी। शरीफा, मैं सोच रहा था तौकीर साहब को घर पे इनवाइट करूं।
तौकीर साहब कौन? अरे मेरे दोस्त हैं जिनका मैंने तुम्हें बताया था, आज उन्हीं को लेने तो गया हुआ था। बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे मोहसिन भी हैं। वो मुझसे शिकायत कर रहे थे कि मैंने आज तक उन्हें घर पे इनवाइट नहीं किया। हेलो, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अच्छा मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। बताइए तो, हुआ क्या है? सब ठीक है ना? हुआ है, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? ये तोहफा लाया था आपके लिए। ये क्या है? मैंने सोचा कि आपके लिए तोहफा लेता हूं कोई। मैंने सुना है तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। बहुत अच्छा है, लेकिन सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन चांस लेने में क्या अर्ज है। तो बस ले लिया आपके लिए तोहफा। वैसे भी मैं कहाँ कोई तोहफा देता हूँ आपको, हालांकि इतना वक्त हो गया हमारी शादी को, और आप भी तो मुझसे कुछ नहीं मांगती हैं। तोहफे मांग कर नहीं लिए जाते। ये बहुत अच्छा है, थैंक यू। राइट। रमशा से कोई बात हुई आपकी? जी, बात हुई मेरी। उसके सेमेस्टर्स होने वाले हैं, उनकी तैयारियों में लगी हुई है। हाँ, और कोई बात नहीं हुई? नहीं, और कोई बात है नहीं। कोई बात है क्या? आपकी बात हुई है रमशा से? नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि घर में सब ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं हुआ? घर में सब ठीक है, आपने संभाल लिया, वरना मैंने तो सब उलझा दिया था। एग्जाम्स भी आपके बहुत करीब हैं। प्रिपरेशन कैसे जा रही है? एग्जाम्स? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको लगता है कि इन हालात में मैं एग्जाम दूंगी? एग्जाम तो आपको देना पड़ेगा, ये बात तो तय है। रिजल्ट की परवाह किए बगैर आपने एग्जाम में अपेयर तो होना ही होना है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप पास भी हो जाएंगे। क्या हुआ फारिया को? कैसे हुआ ये सब कुछ? अरे बेटा क्या बताऊं कैसे हुआ। अरे कुछ कहेंगी भी? भाई आप नहीं देख रहे भाभी को कि वो मुझसे किस तरह बात कर रही हैं? तुम रमशा को बहकाना बंद करो। आज के बाद अगर तुम रमशा को यूनिवर्सिटी के बाद कहीं लेकर गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सकनैन आ रहे। क्या हुआ फारिया को? कैसे हुआ ये सब कुछ? अरे बेटा क्या बताऊं कैसे हुआ। अरे कुछ कहेंगी भी?
बस इसे हमारी बदकिस्मती समझो। न मैं फारिया को बताती और न इसकी ये हालत होती, हमारा बच्चा भी बच जाता। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया। क्या किया आपने मेरे बच्चे के साथ? क्या किया है? सकलैन, क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं किया अम्मी ने। कैसे हुआ ये सब? बेटा वो रमीज है ना, कम वक्त सारे पैसे लेके भाग गया। हाँ, मैंने उसको पैसे दिए थे शॉप पर बुटीक ऑर्डर करने के लिए, मगर वो सारे पैसे लेके चला गया। दिमाग खराब हो गया था क्या? उसको पैसे देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मुझसे गलती हो गई है सकलैन। अरे बेटा, मैंने तो उसे खुद पाला था, मुझे क्या पता कि वो धोखा देके चला जाएगा। जब ये बात फारिया को पता चली ना, तो एकदम इसी तबीयत बिगड़ गई। मैं इसे अस्पताल लेके भागे थे, अगर बहुत देर हो चुके थे। मुझे माफ कर दे सकलैन, मेरी वजह से आपको इतना नुकसान हो गया। तुम्हें पैसों की फिक्र हो रही, और यहाँ मैं अपने बच्चे को रो। बड़ा नुकसान हो गया। मुझे एकदम इतना शौक लगा, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो पाया। जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। वो सब्र करो बेटा। माहिर। हाँ जी जी भाई। दोबारा तुम रमिशा को अपने साथ लेकर कहीं नहीं जाओ। हाँ? लेकिन क्यों? हम सब दोस्त निकलते हैं लंच के लिए, अक्सर क्लास फेलो लंच के लिए बाहर जाते हैं। रमिशा मेरी क्लास फेलो है, तो उसमें बुराई क्या है? रमिशा सिर्फ तुम्हारी क्लास फेलो नहीं है, मानूर की बहन भी है। हाँ तो मैं नहीं चाहता कि रमिशा के ऊपर कोई उंगली उठाए तुम्हारी वजह से। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं। सो बी केयरफुल। जी। फोन नहीं उठा रही। अनुरी, आप किसको फोन करेंगे? रमशा को फोन कर रही हूँ। मैं उसे पूछूंगी कि वो बगैर बताए माहिर के साथ यूनिवर्सिटी से बाहर क्यों गई थी, ताकि उसको लगे कि मैंने शिकायत लगाई है उसकी आपसे। नहीं, आप क्यों शिकायत करेंगे? बल्कि आपने तो ये जानते हुए कि माहिर और रमशा एक साथ गए, इस बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो आपका भाई है। आप ऐसा समझती हैं? क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि माहिर की वजह से मैंने आपसे जिक्र नहीं किया? मुझे अफसोस है आपकी सोच पर। और मुझे अफसोस हो रहा है आप पर। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि आप रमशा को माहिर के साथ देखकर इस तरह से इग्नोर कर देंगे, जैसे आपके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मेरा ख्याल था कि रमशा आपसे खुद शेयर कर लेगी।
और माहिर को भी मैंने मना कर दिया था कि वो रिमशा को लेकर कहीं नहीं जाएगा अनलेस आपकी फैमिली की परमिशन जब तक नहीं होगी उसके पास। माहिर के साथ आवारागर्दी करने के लिए उसे मैं मरकर भी इजाजत नहीं दे सकती। मानूर, आपके दिल में माहिर के लिए इतनी नफरत? बात नफरत की नहीं है फराज, आप अच्छी तरह से जानते हैं माहिर की आदतों के बारे में। लेकिन फिर भी वो मेरा छोटा भाई है। और रमशा मेरी छोटी बहन है, उसके लिए फिक्रमंद होना, उसका ख्याल करना क्या मैं गलत कर रही हूँ? मतलब मुझे टेंशन होती है उसके बारे में सोचकर। आपकी अम्मी ने आयमा को यासिर के बर्थडे पर जाने तक की इजाजत नहीं दी थी। मगर ये अलग बात है। ये बात अलग नहीं है, बात एहतियात की है। माहिर को मुझसे ज्यादा आप अच्छे से जानते हैं। आज तक अपनी जिंदगी के किसी भी फैसले के लिए वो सीरियस नहीं हुआ, और ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आप खुद सोचें ना, अगर किसी दिन वो रमशा को लेकर यूनिवर्सिटी से बाहर चला गया और खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो? सोचा है आपने इस बारे में? मैंने माहिर को बहुत समझाया, बहुत रोका, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। आज मैं उसे ये बात समझा कर रहूंगी। मानूर, अरे मानूर, आप मेरी बात तो सुने। क्या बात सुनूं मैं? आप मुझे माहिर से बात करनी है। मैंने उसे इतनी बार समझाया कि रमशा से दूर रहे, लेकिन उसे मेरी बात समझ नहीं आ रही। मुझे उससे बात करनी है। माहिर, मैंने तुमसे कहा था ना कि रमशा से दूर रहो, उसका पीछा छोड़ दो। तुम आखिर उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ते? और भाभी, मैंने भी तो आपसे कहा था कि अगर आप खुद उसे रोक सकती हैं तो रोक लें। आप कोई रमशा दूध पीती बच्ची थोड़ी है ना। माहिर, तमीज से बात कर। भाई, आप नहीं देख रहे भाभी को कि वो मुझसे किस तरह बात कर रही हैं? तुम रमशा को बहकाना बंद करो। आज के बाद अगर तुम रमशा को यूनिवर्सिटी के बाद कहीं लेकर गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी, मैं आपको एक एडवाइस दूं? आप एक काम क्यों नहीं करती हैं? रमशा के गले में रस्सी बांधकर कहीं किसी कोने में बांध दें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो माहिर, रमशा यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाती है, तुम उसे खराब करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन वो लड़की है, उसकी इज्जत खराब हो जाएगी। मतलब अब ये इल्जाम सुनने की कसर बाकी थी क्या? माहिर, क्या कह रही? तुम्हारा क्या चक्कर है इसकी बहन के साथ? अम्मी, कोई चक्कर वक्कर नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लास फेलो है। जिस तरह दूसरे मेरे दोस्त हैं वैसे ही वो मेरी दोस्त है। और एक बात बताता चलूं, दोस्ती के लिए वो मेरे पीछे पड़ी थी, मैं उसके पीछे नहीं आया था। भाभी खामखा मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। और है तो उसकी पढ़ाई में हेल्प कर रहा हूं। आप लोग को मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना? मैं कसम खा के बोल रहा हूं। देखो माहिर, एक मिनट मानो। माहिर, पढ़ाई में हेल्प की हद तक तो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि तुम रमशा को अपने साथ कहीं भी लेकर नहीं जाओगे। एंड दैट्स इट। इस बात को अब यहीं खत्म करो। हाँ, तो मैं अकेला तो रमशा को लेके नहीं गया था ना। वहाँ क्लास के सारे दोस्त मौजूद थे, क्लास की पार्टी थी। लेकिन भाभी सारा कसूर मुझे ठहरा रही हैं। लेकिन बाहर उसे सिर्फ तुम ही लेकर जाते हो। बीबी, माहिर को इल्जाम देने के बजाय ना अपनी बहन को रोको, लगाम डालो उसको। अगर तुम इतनी फारसा हो ना तो पहले अपना घर साफ करो। उसे तो मैं रोक ही लूंगी। हाँ, बिल्कुल रोको उसे। अरे, एक झगड़ा खत्म नहीं होता, दूसरी लड़ाई लेकर बैठ जाती हो। और तुम सुनो मेरी बात, खबरदार जो इसकी हूर परी बहन के साथ तुमने बातचीत की यूनिवर्सिटी में, तो अरे तुम्हें कोई दोस्तों की कमी है? संभाल के रखिए अपनी बहन को। नहीं चाहिए हमें। है तो इसे को लाकर घर में पछता रही। चलो तुम अंदर। जी। क्या मिल गया आपको ये झगड़ा करके? फराज, में मानूर, आप बाकी बहुत ज्यादा जज्बात है। ये बात आप तहम्मुल से भी तो कर सकती थी, माहिर से भी और रमशा से भी। सुना था ना आपने कि माहिर को तो मैंने ऑलरेडी रोक लिया था और रमशा से भी मैंने बात कर ली थी, लेकिन आपने आयमा का ताना, माहिर को इंसल्ट किया आपने। घर में एक और झगड़ा शुरू हो गया है। अम्मी दोबारा से आपसे नाराज हो गई हैं। आई एम सॉरी।
लेकिन मैंने माहिर को बहुत दफा समझाया था, बहुत दफा रोका था। रमशा को भी समझाया था मैंने, और उसने तो मुझसे वादा तक कर लिया था कि वो दोबारा यूनिवर्सिटी से इस तरह बाहर नहीं जाएगी। लेकिन फिर से ये सब। फराज, मैं सिर्फ अपनी छोटी बहन के लिए कंसर्न हूँ, सिर्फ रमशा के लिए कंसर्न हूँ। तो क्या मैं कंसर्न नहीं हूँ रमशा के लिए? उसकी रिस्पेक्ट की मुझे परवाह नहीं है? माहिर को भी मैंने यूनिवर्सिटी ले जाने से रोक दिया था ना, खुद ड्रॉप कर आया था रमशा को। लेकिन आपको तो सिर्फ खुद पर ही ट्रस्ट है। ठीक है, एज यू विश। लड़ती रहे आप सारी दुनिया से, उसके बाद फिर शर्मिंदगी में माजरतें करती फिरिए। पता नहीं कहाँ रह गए। तो शुक्र है कि फराज भाई ने देखा था। अगर मानूर आपी भी उनके साथ होती ना तो। आप ही इनके साथ तो नहीं थी, लेकिन उन्हें सब कुछ पता चल गया है। अच्छी खासी बेइज्जती हुई है तुम्हारी बहन के हाथों। क्या? वो तो मुझे नहीं छोड़ेंगी अब। अच्छा, तुम डर गई? तुमने तो कहा था कि हर सिचुएशन पे तुम मेरा साथ दोगी, डट के मुकाबला करोगी, तो अब क्या हुआ? बताइए। डर नहीं रही हूँ माहिर, मुझे फराज भाई के सामने बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, और अब तो मानूर आपी तो मुझे मार ही देंगे। देखो, तुम मेरी क्लास फेलो हो, मेरी दोस्त हो, और मेरे भाई ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा कि तुम्हारी बहन ही थी। इतना सुनाया उन्होंने कि मैं तुम्हें। और मुझे फराज भाई ने कहा है कि मैं आइंदा बगैर बताए तुम्हारे साथ कहीं ना जाऊं। ठीक है, फिर मत जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तुम नाराज तो नहीं हो ना? देखो, तुम अगर नाराज करने वाली बात करोगी तो मैं खफा होऊंगा। अच्छा ठीक है ना, सॉरी। तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। यार, मैं भी तुमसे नाराज नहीं हूँ, और कभी नाराज होऊंगा भी नहीं। सच? किससे बात कर रही हो तुम इस वक्त? वो अभी छोड़ो मोबाइल। हेलो, फोन काट दिया मेरी आवाज सुनते। किससे बात कर रही थी तुम? बोलो। मुझे नहीं पता, मैं अपनी। ये क्या किया तुमने? तुमने फोन तोड़ दिया? मुझे नहीं पता, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड से बात कर रही थी, और मुझे नहीं पता उसने फोन क्यों बंद किया है। अगर तुम्हारी फ्रेंड थी तो उसने मेरी आवाज सुनते ही फोन क्यों बंद कर दिया? और तुमने घबराहट में इसलिए फोन तोड़ दिया ताकि मैं उसका नाम और नंबर ना देख सकूं? नहीं से मैं वाकई में अपनी दोस्त से बेवकूफ समझती हो? पागल लग रही हूँ मैं तुम्हें? मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि लेट नाइट फोन पे बात मत किया करो। तुम बहुत नहीं आई ना? बताती हूँ तुम्हारी हरकत ये सकलैन को। नहीं, आप मेरी वाकई कसम ले लें, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की दोस्त से बात कर रही थी। कसम से झूठ मत खाओ झूठी कसमें मेरे सामने तू। कहाँ जा रहे हैं आप? घर जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा? आज रात आप मेरे पास रुक जाते, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। हरीबा का बार बार फोन आ रहा है। अब क्या ऐसी क़यामत आ गई कि वो आपको कॉल्स कर रही है? पता नहीं, क़यामत तो आज मेरी जिंदगी में आई।
सकलैन, आप इतने मायूस क्यों हो रहे हैं? मायूस कैसे ना हो? क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने। बेटी होगी तो फिर नाम रखूंगा, बेटा होगा तो चलता। हाँ ठीक है, जाएं। क्योंकि अब आपको क्या परवाह मेरी, बच्चा तो रहा नहीं, और मेरी तबीयत है ना, वो तो खुद ही ठीक हो जाएगी। अब जाएं। तुम्हारी फिक्र भी है मुझे, मगर ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हुआ। मेरी वजह से? आपको लगता है कि ये सब मैंने जानबूझ के किया? सकलैन, कौन सी माँ अपनी औलाद के साथ ऐसा कर सकती है? क्या हो गया आपको? अरे जा रहा था तो जाने देती ना, रोक क्यों नहीं थी उसे? वो थोड़ा ड्रामा भी तो करना था ना। ऐसी रो रहा था, सदमा तो उसे भी हुआ है। रो रहा था, और जो उसकी वजह से बाकी 8 आंसू बहाते हैं वो। वैसे मुझे नहीं लगता था कि इसको इतना दुख हुआ। मुझे तो लगता था ये इंसान पत्थर दिल का बना हुआ है। लेकिन वो पत्थर तुम्हारे सामने पिघला भी है, और ये बात तुम्हें माननी होगी। प्यार करता है वो तुमसे। और आपको पता है, जब से अरीबा के सामने उसने मुझे अपनी बीवी मानने से इनकार किया और धक्के देके अपने घर से निकाला था, नफरत हो गई है मुझे उससे। आप सोच भी नहीं सकती अम्मी, मुझे कितना मजा आता है उसको ये तकलीफ देके। औलाद की मुंह वाला भी देखो। बगैर बताए कहाँ चले गए थे आप? क्या हुआ, सब खैरियत है ना? आप काफी परेशान लग रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? परेशान क्यों हैं आप? बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमें। ओह, किसने किया आपका नुकसान, और कितने पैसे थे? 50 लाख का। ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, लेकिन ये हुआ कैसे? हो, मेरी फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई। सब कुछ जल गया, सब कुछ जल के खाक हो गया, कुछ नहीं बचा। मन आगन